हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करना या उसकी रचना करना सीखने वाले हैं। और सवाल क्या है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करो। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करो और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो हमें एक इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पर कच्चा चित्र बनाया है, इस कच्चे चित्र का हमें समरूप चित्र बनाना है। समरूप का मतलब आप लोगों को पता होगा कि ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाओं का अनुपात इसकी भुजाओं के अनुपात के जैसा हो। तो यही समरूप त्रिभुज होते हैं। और इसको किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अपने स्केल की सहायता से ए बी, यहाँ जो कच्चा चित्र बनाया है इसमें आप लोगों को इस तरीके से ए बी 6 सेंटीमीटर और ये सी हो गया। तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से आप लोगों को खींच लेनी है। ये मैंने यहाँ पर ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से खींच लें। अगर आप लोग पहले कच्चा चित्र बना लेते तो आप लोगों के लिए सवाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हम फिर उसी का ही अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए बी स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर खींच ली। आप भी खींच लीजिए, साथ के साथ हल करिए सवाल को, आप लोगों को बनाना आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हमें चाहिए एसी। ठीक है, क्या चाहिए हमें, एसी भुजा चाहिए। तो एसी भुजा बनाने के लिए आप लोगों को देखना होगा यहाँ पर ये कितने सेंटीमीटर के लिए, हमने 4 सेंटीमीटर के लिए। तो आप लोग प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे इस तरीके से। ये 4 सेंटीमीटर का प्रकार मैंने खोल लिया। ठीक है, अब आप लोगों को ए बिंदु पर इस प्रकार की नोक को रखकर और इस तरीके से प्रकार की नोक को रखकर एक चाप बनाना है। और फिर अब हमारे पास है भुजा बीसी। ठीक है, बीसी भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। तो 5 सेंटीमीटर का हम प्रकार खोलेंगे इस तरीके से। ये 5 सेंटीमीटर का प्रकार हमने खोल लिया और इसको भी हम क्या करेंगे, बी से सी पर इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों को एक कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा, काहे के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए। तो त्रिभुज आप लोग बना दीजिए इसका। और फिर उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को इसकी भुजाओं को स्केल की सहायता से इस तरीके से खींचना है। या आप लोग इस तरीके से बना दीजिए और इस तरफ भी खींच लीजिए। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर की भुजा और ये हो गई 5 सेंटीमीटर की भुजा। अब आप लोगों को क्या करना है, एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींचनी है इस तरीके से। न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींचनी है इस तरीके से। ये न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच ली। ये लाइन हम क्यों खींच रहे हैं, हमें इस त्रिभुज के समरूप यानी इसके जैसा समान अनुपात वाला त्रिभुज की रचना करनी है। वही इम्पोर्टेंट है इस प्रश्न में, रचना करना समरूप त्रिभुज की। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमने न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का कोण बनाते हुए लाइन खींच दी। अब यहाँ पर आ जाइए, हमारे पास हमें जो भुजाएं हैं वो 2 संगत भुजाओं की 2/3 गुनी भुजाएं बनानी है। संगत भुजा की 2/3 गुनी भुजाएं बनानी है। तो इसके लिए हमने ये वाली लाइन खींची, इसको आप एक्स नाम दे सकते हैं। अब इस वाली लाइन का संगत भुजा की 2/3 गुनी बनाने के लिए हमें यहाँ पर नीचे वाला अंक देखना पड़ेगा कितना है। उस अंक को हम क्या करेंगे, उस अंक जितने इसके बराबर हम टुकड़े कर देंगे। तो बराबर टुकड़े करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर, आप लोग चाहो तो नाप के कर दो, चाहे तो बिना नापे कर दो, कैसे भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर समान
सामान खोलना है, बस इसको हिलाना नहीं है। एक बार आप लोगों ने खोल लिया तो इसको हिलाना नहीं है। फिर आप लोग ए पर प्रकार की नोक को रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कट बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 कट बनाने आप लोगों को। इसको नाम दे देंगे A1, B1 और C1, वो सॉरी A1, A2 और A3 नाम दे देंगे इसको। तो इसको नाम दे दिया हमने A1, A2 और A3। अब आप लोगों को क्या करना है, A3 वाले को B से मिलाना है, A3 वाले को B से मिलाना है, B पॉइंट से मिलाना है। इस तरीके से B वाले पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है आप लोगों को। अगर आप लोगों को ऊपर की तरफ कम संख्या और नीचे की तरफ ज़्यादा संख्या बनी हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब है जो हमारा त्रिभुज बनेगा समरूप, इस त्रिभुज के अंदर की तरफ बनेगा, यानी कि इस तरीके से कोई त्रिभुज बनेगा। ये वाला जो त्रिभुज है ये होगा हमारा समरूप त्रिभुज। ये बड़ा वाला त्रिभुज मेन त्रिभुज हो गया, और ये जो छोटा त्रिभुज बना है ना, इसको नाम देंगे बी डॉट और इसको नाम दे देंगे सी डॉट। तो ए बी डॉट सी डॉट ये क्या हो जाएगा, छोटा वाला जो त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है वो 1 से कम दे रखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रेखा का जितना ढाल है इस रेखा के समांतर A2 पर एक रेखा खींचनी है। इस रेखा के यानी कि BA3 के समांतर ही हमें यहाँ पर रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर हमें रेखा खींचने के लिए क्या करना होगा, इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे इस तरीके से। ये मेरा थोड़ा सा प्रकार फिसलता है, इसलिए थोड़ी सी मुझको परेशानी आती है यहाँ पर। और फिर ये जितना खुला हुआ है उतना ही यहाँ खुला रखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इसको A2 पर रखकर और इस तरीके से ठीक है। ये A2 पर हमने क्या करा, प्रकार को थोड़ा सा खोला है ना, और इसका जो अर्धवृत्त है उसको A3 पर रखकर और A2 पर रखकर हमने ये वृत्त की रचना करनी है। अब हमें क्या करना है, इसका ढाल लेना है। ढाल का मतलब है ये जो लाइन जितने एंगल पर झुकाव है, इस वाली लाइन का, ये समांतर लाइन का एक्स पर जितना झुकाव है उतना कोण नाप लेना है यहाँ से यहाँ तक का। तो हम कोण नाप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इस तरीके से कोण नाप लेंगे। और जो ये कटान बिंदु आया है, इस कटान बिंदु पर कौन सा वाला, ये वाला कटान बिंदु आया है, इस पर हम प्रकार की नोक रखेंगे इस तरीके से, और इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे इस तरीके से। अब ये कटान बिंदु आ चुके हैं हमारे पास, और अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। बहुत ध्यान से बनाना है आप लोगों को, आप लोगों का प्रकार छोटा है इसलिए आसानी से बन जाएगा। ये इस तरीके से ये जो कटान बिंदु आए हैं ये आ गए। अब हमें क्या करना है, इस A2 को इस प्रतिच्छेद बिंदु से होते हुए यहाँ AB पर एक पॉइंट प्राप्त करना है। तो हम A2 को मिला देते हैं प्रतिच्छेद रेखा के देखो ये वाली रेखा इसके समांतर आ गई, और हमें जो बिंदु प्राप्त हुआ है यहाँ AB रेखा पर, इसको नाम दे देंगे हम B1, B डॉट नाम दे दो इसको। ठीक है, ये B डॉट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, एक बार फिर प्रकार उठाना है। मेरे साथ के साथ बनाओगे तो आप लोगों का बन जाएगा, और बाद में बनाओगे तो फिर नहीं बनेगा। इसलिए क्या करो, आप साथ के साथ प्रकार उठा के और साथ के साथ बनाओ इसको। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे अपन, वापस से ये जो बी डॉट आया है, इस बी डॉट में हम ये जो लाइन है हमारी बीसी जो लाइन है, उस लाइन के समांतर बी डॉट पर से जाती हुई एक समांतर रेखा खींचेंगे। उसके लिए आपस से आप लोगों को प्रकार को थोड़ा खोलना है इस तरीके से, ठीक है। और बी पॉइंट पर रखकर नोक को एक वृत्त की रचना करनी है इस तरीके से, ठीक है। ये रचना हो गई। अब इतना चाप आप लोगों को बी डॉट से भी बनाना है। पहले बी पर बनाया, फिर अब बी डॉट पर बनाना है। तो बी डॉट पर बनाने के लिए आप लोगों को प्रकार की नोक को बी डॉट पे रखें और वहाँ सेट हो जाए आपके, तो उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से, ये इस तरीके से बनानी है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका झुकाव लेना है, आप लोगों को इतना, ठीक है। इतना झुकाव आया है, उस झुकाव को आप लोगों को इस तरीके से प्रकार की नोक को वापस यहाँ रखेंगे और इस तरीके से काट देंगे। देखो ये कटान बिंदु अगर क्या करा हमने, बी पर थोड़ा प्रकार खोला और एक चाप बनाया इस तरीके से। बी पर प्रकार रखा, थोड़ा खुला हुआ प्रकार रखा और इस तरीके से चाप बनाया। फिर क्या करा है, बी डॉट पर भी वापस से प्रकार रखा और इस तरीके से चाप बनाया, ठीक है। अब इसका जो झुकाव है, ये बीसी लाइन का AB के साथ जितना झुकाव है, यानी कि ये जो कोण है, उस कोण को हम नापेंगे। उसके लिए हमने इस तरीके से नाप लिया इस कोण को, और जो ये कटान बिंदु आया है, यहाँ पर रखकर प्रकार को हम इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। अब करना है बस, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। और इसको आप लोग क्या करेंगे, इस बी डॉट बिंदु से मिला देंगे। क्या करेंगे, बी डॉट बिंदु से इसको मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप लोग मिला देंगे तो बिल्कुल ABC के समांतर आप लोगों को रेखा बी डॉट सी डॉट प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा जो त्रिभुज बना है, समरूप त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज हो गया हमारा, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं ABC, यानी कि ये ABC के समरूप त्रिभुज हमने बना दिया, A B डॉट C डॉट, A बी डॉट सी डॉट, ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुज है। आप लोग इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं, रचना को स्टेप बाय स्टेप। जो काम आप लोगों ने लिखा है, करा है, वो आप लोग रचना में लिख दें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था, लेकिन थोड़ा सा हार्ड था। आपको ध्यान से बनाना है इसको, और मेरे साथ साथ आप लोगों को इसको बनाना है ताकि आप लोग कोई स्टेप भूल नहीं जाए। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और सवाल समझ में आया है या नहीं आया, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।